ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन करो। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्होंने भव सागर पार करे, जिन्होंने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले काष्ठ टले, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगत नियंता के चरण शरण में विराजमान समुपस्थित संत समाज, मेरी ही आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मानुष जन्म मिला। इसमें उस व्यापकता और त्रिकालदर्शिता पर चर्चा करते हुए आपको दर्शाते हुए मुझे हर्ष है कि इस त्रैकाल जगत में ऐसा कुछ नहीं जो मानव आदि से अंत तक नहीं जानता। विचार करो कि सबसे पहले जो भी आदमी पैदा, जो भी मानव पैदा हुआ होगा, उसके 4 कान या 10 मुंह, पैर सिर पर नहीं होंगे। जैसा भी है वैसा इसमें अब भी हमें ये बोध है कि उसके सिर पर पैर नहीं होंगे। अब भी हमें बोध है कि वो हाथ से नहीं देखता होगा, आंख से ही देखता होगा। तो ये बात आदि वाले बच्चे के, पुरुष के अंदर भी होने वाली प्रतिक्रिया का हमें वर्णन का ज्ञान है। ये ज्ञान और भविष्य में होने वाला जो भी कुछ है उसके अंदर नाम रूप मिथ्या था, और पहले भी मिथ्या था, अंत में भी मिथ्या रहेगा, और मध्य में जो नाम रूप आता है मिथ्या है, कल्पना है। ये सब तीनों प्रकार का जो ज्ञान है, इसका नाम त्रिकालदर्शी या त्रिकालदर्शिता है। तो ये त्रिकालदर्शिता है, इसमें ये जानना है कि ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जिसको तुम इस टाइम नहीं जानते। तो अब प्रश्न आता है कि जैसे दुर्गा, जैसे राम को तुमने कभी देखा है या नहीं, तो तुम कहोगे हमने नहीं देखा। तो हम कहेंगे तुमने देखा है। क्यों? क्योंकि तुम नित्य थे, शाश्वत थे, अजन्मा थे, एक रस थे। तो इसलिए तुम्हारी स्थिति क्या है कि तुम भूतकाल को अपनी कल्पना से कह रहे हो, क्योंकि भूतकाल में तुम कभी गए नहीं हो। तुम तो नित्य में थे, जब थे नित्य में थे, और भविष्य में कभी जाओगे नहीं। नित्य में ही सदा रहे थे, अब भी तुम नित्य में हो। भविष्य कभी आता ही नहीं और भूत कभी बना ही नहीं। तो नित्य में तुम रहे। तो इस नित्य में जब राम थे, कृष्ण थे, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर, अल्लाह गॉड, आत्मा परमात्मा नाम रूप नहीं थे, उस समय, उससे पहले एक सत्य शब्द से जाना जाने वाला ज्ञान स्वरूप परमात्मा था, जिसको हमने परमात्मा के नाम से कहा। तो वह अपने पहले सब नामों से पहले नाम रूप से रहित था। तो उसमें वो जो परमात्मा था, तो सत रूप होने के नाते, जैसे वेद ने कहा सदैव सोमेदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम, सबसे आगे अलग एक सत परमात्मा था। फिर आगे वेद ने कहा सदैव सोभेद मृगयासीत। वेद आगे कहता है सदैव सोभेद मृगयासीत। इसका अर्थ होता है कि वह जो सबसे पहले आगे अलग तू ही था। फिर इसके बाद जो पहले सत होगा
और वो सत के नाते अंत में रह जाएगा। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो रह जाएगा। तो मध्य में, पहले और अंत में जो रहे, तो मध्य में उससे भिन्न और कुछ नहीं हो सकता। ये वेदोक्त तो सिद्धांत है। जैसे सोना पहले और सोने के आभूषण बाद में, और आभूषण को गिरा देने पर फिर सोना, तो सोना पहले, अंत में सोना, और मध्य में जो आभूषण है ये भी सब सोना ही सोना है। आभूषण इसमें है नहीं, केवल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही सत्य परमात्मा पहले, अंत में परमात्मा, और वो जो बीच में है, जो उसके मध्य में है, तो मध्य में उस परमात्मा से भिन्न, नाम रूप से रहित से भिन्न और कुछ हो नहीं सकता। और वो कौन है? सदैव सो भेद मृग्यासीत, वह परमात्मा ही तू है। क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला तू ही है और कोई दूसरा नहीं है। तुमने सबसे पहले वाले परमात्मा को तुमने जाना है, और जो लास्ट में रह जाएगा उसको भी तुमने जाना है। अब जो है उसको भी तुम जानते हो। ये जानने वाला इन जानी हुई वस्तुओं से अलग होता है। तो जब अलग होता है तो इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि तीनों अवस्थाओं को जानने वाली चीज वस्तुओं से जानने वाले से अलग होता है। तो जो अलग है वो तू ही है। श्रुति ने तत्त्वमसि शब्द से कहा कि वह तू ही है। इसका वेद में ये इसका आशय है। तो जब वो तू ही है, तो जैसे हमने पूछा कि तुमने राम को देखा है, तो तुमने कहा हमने नहीं देखा। तो हमने कहा कि नहीं, राम को तुमने देखा है। बोले नहीं, हमने देखा। तो हमने पूछा अच्छा तुम अपने पिता को तुमने देखा है? बोले हाँ देखा है। तो हमने कहा जब पिता को तुमने देखा है तो ये बताओ, पिता को तुमने देखा है तो ये बताओ। बोले क्या? कि ये जो सामने एक स्त्री दिखती है तो ये स्त्री राम है। तो तुमने कहा तो ये तुम्हारे पिता हैं? तो तुमने कहा नहीं, ये हमारे पिता नहीं, ये तो स्त्री है। तो हमने कहा जब तुम्हारी ये पिता नहीं है, क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुमने पिता को पहले देखा है। ऐसे ही जब हमने कहा कि राम है, ये राम है, तो तुमने कहा ये राम नहीं है। तो क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुमने राम को पहले देखा है। इसी तरह दुर्गा को हमने कहा कि ये दुर्गा है, तो तुम एक स्त्री को मैंने कहा ये दुर्गा है, तुमने कहा ये दुर्गा नहीं है। तो हमने कहा क्यों? बोले कि दुर्गा ऐसी नहीं होती। तो ऐसी नहीं होती इसका मतलब मैंने उस दुर्गा को देखा है, मैं जानता हूँ। इसीलिए नित्य जो है से अलग कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो, क्योंकि नित्य में रहकर, नित्य कभी भूत में नहीं गया, कभी भविष्य में नहीं गया और न जाएगा, तो वह हमेशा हमेशा रहा है। इस नित्य ज्ञान को और इस नित्य ज्ञान के द्वारा जरा थोड़ा विचार करके और देख लो कि ये सारी सृष्टि में जहां भी कुछ दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, तो जानना तो कुल केवल इतना ही दुनिया में है। कितना? कि इसको मैं जानता हूं और इसको मैं नहीं जानता। ये नहीं जानता ये जानता हूं, और ये जानता ये जानता हूं। बस इतना ही जानना पर्याप्त है। इससे आगे इतर कुछ भी जानना समझना शेष नहीं है। तो जब इतना ही जानना है तो इतना जानने में, इतने जानने को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में इतना ही जाना जाता है कि इसको मैं जानता हूं, ये जानता हूं, इसको मैं नहीं जानता हूं, ये जानता हूं। तो जब ये जानता हूं और ये जानता हूं, तो ये जानने वाला जो मैं अपने आप में रह गया, ये शाश्वत सत्य है। और इसी के बोध के लिए तत्त्वमसि शब्द से गुंजार किया गया है वेद में, उद्घोष किया गया है वेद में। तो त्रिकालदर्शिता में ये बात याद रखनी है कि हम, ऐसा कुछ नहीं है जो शब्दों में आता है, जो नाम रूप में आता है, उसको मैं नहीं जानता। जो नहीं जानता ये जानता हूं, जानता हूं ये जानता हूं। बस इतना ही जानना है, इतना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान में ये नहीं जाना जाता कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम मोटे हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम देवता हो, तुम अवतार हो, तुम हो कि तुम। बस ब्रह्म ज्ञान में इतना जाना जाता है कि तुम्हारा कभी अभाव नहीं हुआ, तुम कभी आए गए नहीं, तुम सदा रहे, तुम अब हो अब नहीं हो। तुम्हारा होना जो है वो कभी कोई नकारा नहीं जा सकता, होने को कोई नकार नहीं सकता। जिसको नकार नहीं सकते वो क्या है? तो हमारे यहाँ ये बताया गया कि वो जिसको नकारा नहीं जाता, तो जिसके ऊपर संशय नहीं उत्पन्न होता है, उसका नाम ब्रह्म ज्ञान है। और वो ब्रह्म ज्ञान के विषय में ऐसे कहा गया है, वो ब्रह्म ज्ञान के विषय में ऐसे कहा गया है कि जो
ये प्रश्न आज तक दुनिया के किसी कोने में नहीं उठाया गया कि ना किसी ने जाके आज तक किसी से पूछा कि ये बताओ पिताजी, ये बताओ मास्टर साहब, ये बताओ गुरु साहब कि मैं हूं कि नहीं। ये आज तक प्रश्न किसी ने नहीं उठाया, ना कभी उठाएगा कोई। और अगर किसी ने उठा लिया मोहवश, तो उसको फौरन ये कह दिया जाता है कि निकालो इसको, ये पागल है। अगर किसी ने कह दिया कि ये बताओ डॉक्टर साहब मैं हूं कि नहीं, तो कहेगा ये तो पागल है, इसको निकाल दो। तो जो मैं हूं ये शाश्वत ज्ञान है, मेरे होने की खबर है। इस होने की खबर को जो कोई दुनिया में नकार नहीं सकता। और ये स्वाभाविक बात है, माने ये मन की बनाई हुई, बुद्धि की बनाई हुई या किसी ज्ञान की बनाई हुई बात नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये बात भी आगे बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जब भूत में कभी तुम गए नहीं, भविष्य में तुम जाओगे नहीं, हमेशा नित्य में रहे, तो क्रिया उसमें हो नहीं सकती। क्रिया उसमें हो नहीं सकती। तो जब क्रिया हो ही नहीं सकती जिसमें, तो जब क्रिया हो नहीं सकती उसमें, तो फिर उस अक्रियता को भी बोध करना चाहिए कि इस दुनिया में धराधाम पर जब से ये सृष्टि त्रैकाल जगत हुआ है, उससे पहले कुछ भी क्रिया नहीं थी। और जब त्रैकाल जगत हुआ साभाषा, तब भी कोई क्रिया नहीं है। और जब ये त्रैकाल जगत नहीं रहेगा, तब भी अक्रिय ही रहेगी। वो अक्रिया का सिद्धांत जो है उसको यूं समझना चाहिए कि जैसे घर से तुम यहां पर आ गए, तो किसी ने पूछा कि कौन चला, तुम्हारा घर तुमसे दूर चल के पीछे चला गया, या ये घर चल के तुम्हारे पास पहुंचा, या रास्ता में कोई चला, तो तुमने स्पष्ट कह दिया कि इनमें कोई चीज नहीं चली, हम चल के आए हैं। तो हमने पूछा कि तुम एक वचन हो कि बहुवचन, तो तुमने कहा मैं एक वचन हूं। तो जब तुमने कहा एक वचन, तो तुम्हारे में कौन चला, तो तुमने कहा हमारे में पैर चले। तो हमने कहा अगर तुम्हारे में पैर चले तो ये बात भी याद रखो कि पैर माता पिता के गर्भ में जहां पर जुड़े हुए थे शरीर में, वहीं जुड़े हुए हैं। और पैरों में उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है, तलवे होते हैं, और ऊपर तमाम गांठ इत्यादि होती हैं। तो इनमें जब पैर चलता है तो इनमें अंगूठा पैर नहीं है, इसे अंगूठा पीछे छूट जाना चाहिए। उंगलियां पैर नहीं है, उंगलियां पीछे छूट जानी चाहिए। रोम इसमें लगे हैं, रोम अलग हट जाने चाहिए जब ये चलता। तो इसमें जब पैर चले तो कोई भी चीज इसमें चली नहीं, ये अपनी अपनी जगह, रोम स्थिर रहा अपनी जगह, अंगूठा स्थिर रहा, तलवा स्थिर रहा, रेखाएं स्थिर रहीं, और ये पैर भी अपनी जगह स्थिर रहे। तो इसमें चला कौन, प्रश्न आता है। तो जब पूछा गया कि चला कौन इसमें, तो लगता है कि कुछ भी चलता सा भासता तो है, लेकिन चला कुछ नहीं। तो फिर जब चला नहीं तो जरा बताना, क्रिया हुई नहीं तो पाप और पुण्य कहां बना, और पाप और पुण्य जब नहीं बना तो धर्म और अधर्म कहां बना, और धर्म अधर्म जब नहीं बना तो धर्मराज की अदालत और धर्मराज कहां बने, और धर्मराज की जब अदालत नहीं बनी तो फिर स्वर्ग और नरक जो जेलें हैं ये कहां से बनी। फर्स्ट नंबर की जेल स्वर्ग है और थर्ड नंबर की जेल नरक है। तो दोनों तो जेलें हैं, एक सोने की हथकड़ी है, एक लोहे की हथकड़ी है, ये दोनों हथकड़ियां ही तो हैं। तो ये जेलों में जाना ये बना कर जब क्रिया हुई नहीं। तो इस त्रैकाल जगत में जहां भी कुछ देखो, अपनी क्रिया, कुछ भी क्रिया शुरू करने से पहले आप अक्रिय थे, और क्रिया समाप्त करने पर आप अक्रिय फिर रह गए। तो बीच में जब क्रिया हुई सी मालूम पड़ी तो वहां पर क्रिया नहीं हुई, केवल प्रतीति हुई है। और प्रतीति किस लिए होती है? क्योंकि मैं हूं, और मेरे अंदर मेरा जो मुख्य स्वभाव है वो है स्वतंत्रता। तो मेरी स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, और इस स्वतंत्रता के कारण हमें ये सब कुछ प्रतीति और न प्रतीति और चलना फिरना इत्यादि स्वर्ग नरक सब
प्रतीत हो रहा है। ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्र गुण यदि मेरा न होता तो या ये स्वतंत्र गुण केवल परमात्मा का ना होता तो हम और परमात्मा कभी एक नहीं बन पाते। हम और परमात्मा दोनों एक कैसे बनते हैं? तो याद रखो, तुम अपना नाम रूप हटाओ और हम अपना नाम रूप हटाएं, भगवान भी अपना नाम रूप हटा दे, तो हम तीनों फिर एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। दो नहीं होते, एक होते हैं। जब तक बीच में नाम रूप बाधा है, इसीलिए इस बाधा को समझने के लिए हमें तुम्हें ये समझना उचित है क्या कि नाम रूप पहले नहीं था और नाम रूप अंत में नहीं रहेगा, मध्य में नाम रूप प्रतीति होती है। तो ये प्रतीति हमारे स्वतंत्र गुण के कारण होती है। भागना, दौड़ना, लेना देना, काल और कर्म, ये सब हमारे स्वतंत्र गुण के कारण हमें प्रतीत होते हैं। और देखो, तुम काल से परे हो। कैसे? हमने अभी तुम्हें समझाया था कि जो काल को जान लेता है, जिसको तुम देख लेते हो, वह देखी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है और देखने वाला स्वतः रह जाता है। इसलिए काल पर विजय कौन कर लेता है? जो काल को जान लेता है। काल के ज्ञान को जिसने जान लिया वो काल पर विजय कर लिया। इसलिए दुनिया में राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता अवतारों को जान लेने पर निश्चित तुम इनसे सबसे अलग होकर अविनाशी नाम रूप से रहित शेषों के शेष रह जाते हो। देखो, इस दुनिया में शब्द जो है वो मिथ्या होता है, नाम जो है वो मिथ्या होता है, और बनावट रूप जो है वो मिथ्या होता है। तो नाम शब्द इसलिए मिथ्या होता है कि ऐसा दुनिया में कोई शब्द नहीं है, वचन नहीं है जो अर्थ के बिना हो। अर्थ दो तरह के होते हैं, एक अर्थ तो निरर्थक होता है, एक अर्थ सार्थक होता है। तो निरर्थक अर्थ और सार्थक अर्थ, ये दोनों शब्द ऐसे हैं, कोई भी शब्द बोलो तो उसका अर्थ जरूर होता है। तो अर्थ की अपेक्षा शब्द झूठा है, अर्थ सत्य है, और अर्थ की अपेक्षा भावार्थ सत्य है। फिर भाव उसमें लगना चाहिए कि आखिर किस लिए हम इसको चाहते हैं। जैसे बैंगन, बैंगन तो एक शब्द है, लेकिन बैंगन की दृष्टि पर हमारी कि बैंगन गोल या बैंगन लंबा, तो वहां चली गई। तो वो हुआ बैंगन, और अर्थ उसका, बैंगन एक शब्द है, उसका अर्थ आकृति है उसकी। और जब आकृति है तो वो आकृति किस लिए बैंगन चाहिए? तो वो भाव से, वो भाव है कि हमें सब्जी के लिए चाहिए, तो ये भाव है। और भाव किस लिए भाव करना है? लक्ष्य के लिए। और लक्ष्य जो है उसको किस लिए जानना है? तो ये जानना है कि तुम्हारा लक्ष्य अंतिम और पहला तुम्हारा अपना आपा है। तुम पहले हो, लक्ष्य बाद में है। लक्ष्य को जो जाना जाता है, जानने वाला उससे पहले होता है, इसलिए ये जानने वाला तुम्हारा अपना स्वस्वरूप है। और ये स्वस्वरूप को जानकर प्राणी गमनागमन से रहित हो जाते हैं, अभावों से दूर चले जाते हैं, संशयों की निवृत्ति हो जाती है कि तुमसे भिन्न और कोई दूसरी सत्ता ऐसी नहीं है जो जानने योग्य हो। अगर कुछ जानने योग्य दुनिया में है तो उस सब को जानने वाला तो तेरा ही अपना स्वरूप है, जिसके लिए सदैव सो भेद मर गया सीत वेद ने कहा, सबसे आगे अलग एक सत्य तू ही था। तो जिसको ऐसे कह दिया तू ही था, उसी को जानकर प्राणी गमनागमन से रहित होता है। देखो, फिर से देख लो, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें जहां क्रिया होती हो। कैसे? जैसे एक साइकिल लो, तो साइकिल जब चलती है तो साइकिल पर बैठने वाला नहीं चलता, वो तो बैठा ही हुआ उस पर है। अच्छा, और उसमें जो शरीर में हरकत हो रही है वो भी नहीं हो रही, क्योंकि उसकी हरकत केवल देखने भर को है, कहने भर को है, सिद्ध नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं सिद्ध होती? क्योंकि जब अगर हाथ में हरकत होती तो रोए, हाथ नहीं है तो रोया हट जाना चाहिए, तो हड्डियां हट जानी चाहिए, मांस हट जाना चाहिए, तो वो नहीं हटता। तो अब ये समझना, इस तरह से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जब फिर पूछा गया कि चला कौन, तो रास्ता चली नहीं। तो तुमने कहा साइकिल में पहिया चला, तो हमने पहिया चला तो टायर चला, तो तुमने कहा कि हाँ टायर चला। तो हमने कहा बताओ, टायर में वो उसकी डिजाइन होती है टायर की, तो टायर की डिजाइन, जब टायर चलता है तो डिजाइन चलती है,
कि अपने में बनी रहती है, तो अपने में बनी रहती है। तो टायर भी नहीं चला, फिर रिम चला तो रिम अपनी अपनी जगह कसा हुआ है, उसमें भी कुछ चाल नहीं आई। फिर तीलियां चली तो जो तीली कसे हुए हैं तो वो तीलियां भी अपनी अपनी जगह कसी हुई हैं, उनमें भी कोई क्रिया नहीं हुई। फिर हैंडल में कोई क्रिया नहीं हुई, हैंडल को तो हम जहाँ पकड़ लिए वहाँ पकड़ लिए, जहाँ पर लोहे में वो है वो वहीं बना हुआ है, चाहे ऐसे टेढ़ा करो चाहे सीधा करो, वो अपने स्वरूप में बना रहता है। तो इस तरह से कुछ भी कहीं क्रिया का अता पता नहीं चलता। इसीलिए जो वेदांत सिद्धांत में अंतिम ज्ञान कांड है, उस ज्ञान कांड में क्रिया का नितांत अभाव है। दुनिया में जितने वैज्ञानिक हैं, और जब से ये वैज्ञानिक थे और जब से विद्या और विद्वान रहे हैं, तब से बराबर यही वचन कहते मिलते हैं कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन जब हमने इसकी वास्तविकता को समझा तो पता चला कि तीनों लोकों में कुछ भी किसी वस्तु ने, व्यक्ति ने करवट ही नहीं बदली। क्यों? कि जो अविभाज्य, जिसका नाम एक है और एक अद्वितीय है, और उस अद्वितीय में इधर फेंको उधर फेंको तो क्रिया नहीं होती। जहां भी क्रिया तुम्हें प्रतीत हो रही है वहां वास्तविक क्रिया नहीं होती, और जहां वास्तविक क्रिया नहीं होती वहां फिर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म भी नहीं होता। और धर्म और अधर्म केवल ये सारा का सारा मसला केवल ज्ञान से संपर्क रखता है, अन्य से किसी से संपर्क नहीं रखता। तो और ज्ञान ही सबको जानता है, ज्ञान से इतर और कुछ भी नहीं है। और ज्ञान अपने आप में घटता बढ़ता नहीं है, वो सदा रहता है। इसलिए इस अक्रियता का ज्ञान और त्रिकालदर्शिता का ज्ञान जहां जिसको होता है वह आदमी मुक्त हो जाता है। फिर वो उसे पाप पुण्य, जय पराजय, हानि लाभ का मुंह नहीं देखना पड़ता। और इस रहस्य को जानने के लिए हमारी अपार के पार एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ें। उसमें अक्रिय सिद्धांत का चैप्टर है, उसमें ब्रह्म साक्षात्कार का चैप्टर है। तो उसमें अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि दुनिया में कोई क्रिया न तो थी, न है, न होगी। ये जो क्रिया सब वैज्ञानिक और सब विद्यालय और सब यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं कि क्रिया, और सब वैज्ञानिकों ने एक स्वर से माना है दुनिया के कि क्रियाशील परिवर्तनशील जगत है, लेकिन इसमें कोई किसी भी जगह कहीं भी क्रिया नहीं होती, किसी में क्रिया नहीं होती। केवल अनेक मिलकर के एक दूसरे में क्रिया की प्रतीति होती है, और जो भी क्रिया की जैसी प्रतीति होती है उसमें यह भी याद रखने योग्य है कि जो क्रिया में प्रतीति होती है उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान, यदि ये तीनों काल होते तब तो फिर कहीं इसमें क्रिया होती। जब इनका जानने वाला इनसे अलग है और कारण अक्रिय है, तो उसमें उससे जो बनने वाली वस्तु है उसमें क्रिया का नितांत अभाव होगा। क्योंकि जब अक्रिय है तो किसी में क्रिया नहीं होगी। अगर सक्रिय से एक सृष्टि पैदा होती तो सृष्टि सक्रिय होती, और जब अक्रिय से सृष्टि पैदा हुई तो फिर क्रिया का नितांत इसमें अभाव। ऐसा जानने मात्र से आदमी निश्चित उस सत्य को जान लेता है, जिसको जानकर प्राणी फिर दुखों का सामना नहीं कर पाता और दुखों के सामने से वो मुक्त होता है। तो समझना ये है कि इस दुनिया में क्रिया का निषेध शाश्वत है, सदा है, और क्रिया का जो निषेध सदा है, तो इस अक्रिय सिद्धांत में जब तक आदमी प्रवेश नहीं करता तब तक उसे ये सृष्टि बांधे रखती है। और जब इस अक्रियता में कहीं स्वर्ग बांध लेता है, कहीं नरक बांध लेता है, कोई देवी देवता बांध लेते हैं, कोई अवतार बांध लेते हैं, कोई भजन ध्यान समाधि बांध लेती है, लेकिन जब अक्रियता का बोध कर लिया जाता है तब कोई उसे बांध नहीं पाता, वो सब बंधनों से मुक्त होता है। यही इस अक्रियता का शाश्वत पद है। इस अक्रिय पद में किंचित क्रिया न तो थी, न है, न होगी, न भूत में थी, न भविष्य में होगी, न अब है। और इसी को समझने के लिए तुम सब
देखो, तुम्हें एक सिद्धांत बताएं। एक जगह मैं गया तो मेरे यहाँ कोई भजन कीर्तन ध्यान समाधि आदि कुछ नहीं किया जाता। तो हमारे यहाँ संत लोग केवल मौज मौज लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो एक व्यक्ति तीसरे दिन हमको बोला कि तुम जो है ये बताओ किस संप्रदाय के संत हो। तो हमने कहा कि हमें उनकी बात समझते देर नहीं लगी। हमने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। बोले हम ये कहना चाहते हैं कि 3 दिन से हम बराबर तुम्हें देख रहे हैं, रात में जग करके देख रहे हैं और उठ के देख रहे हैं और सारे दिन देख रहे हैं कि तुम खा तो अच्छा अच्छा लेते हो, लेकिन तुम में कभी भजन ध्यान समाधि योग या संध्या वंदन आदि करना हमने नहीं देखा, करते नहीं देखा। तो मैं ये पूछता हूँ कि तुम किस संप्रदाय के संत हो। तो हमने कहा भैया हम शाश्वत संप्रदाय के संत हैं, जो सबसे पहले लोग जिस मार्ग पर चल रहे थे वही मार्ग मेरा है और वही मार्ग तुम्हारा है। तुम उसको भूल गए, तुमने अपनी अपनी तरह से अलग अलग मार्ग बना लिए। हमने कोई नया मार्ग प्रशस्त नहीं किया और इसलिए हम उस शाश्वत मत पर अडिग खड़े हैं। तो बोले वो शाश्वत मत में क्या क्रिया का निषेध है। तो हमने स्पष्ट कहा कि क्रिया का तो निषेध प्रैक्टिकल में भी है, यानी शब्दों में क्रिया का निषेध नहीं है, प्रैक्टिकल में भी क्रिया का निषेध है। इस दुनिया में ऐसा कोई वैज्ञानिक दुनिया में पैदा नहीं हुआ अभी तक जो क्रिया को सिद्ध करे। इस दुनिया में किसी भी जगह, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, किसी भी जगह क्रिया का नितांत अभाव है और वो मेरे सामने तो कर ही नहीं सकता। दुनिया में अपने कहता फिरे वो अलग बात है। तो मैंने तुम्हें बताया कि जब क्रिया का नितांत अभाव है तो सक्रिय स्थिति आई नहीं, और जब सक्रिय स्थिति आई नहीं तो धर्मराज और पाप पुण्य जय पराजय ये सब कहाँ बना, स्वर्ग नरक कहाँ बना ही नहीं। तो यहाँ जो हम तुम्हें समझा रहे हैं उसमें ये बात भी समझा रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जब हमसे ये कहा कि तुम किस संप्रदाय के संत हो, तो हमने उनसे कहा कि देखो हम तो कुछ करते नहीं। बोले हाँ हमने देखा है, न रात में करते हो न दिन में करते हो, मैंने पूरी रात जग के देखा है। तो हमने कहा कि अच्छा जब हम रात में भी कुछ नहीं करते और दिन में भी कुछ नहीं करते तो तुम बताओ तुम करते हो। बोले हाँ मैं करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, सुबह हवन करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने सब अपनी बात कही। तो हमने कहा अच्छा देखो हम तो कुछ करते नहीं और तुम ये सब करते हो, तो ये बताओ कि तुम्हें इन क्रियाओं को करने से फिर क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा वाह इन क्रियाओं को करने से हमें स्वर्ग मिलेगा। तो हमने कहा स्वर्ग मिलके फिर क्या होगा, फिर तुम्हें क्या मिलेगा स्वर्ग में। तो वहाँ सुख और आनंद मिलेगा। तो हम कहेंगे सुख और आनंद जब मिलेगा तो वो तो सुख और आनंद तो तुम्हारा छूट जाएगा, क्योंकि पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, जब पुण्य छीण हो जाता है तो मृत्यु लोक में फिर तुम लौट के आओगे। तो कि नहीं, तो उन्होंने कहा आएंगे। तो हमने कहा फिर तुम क्रिया करोगे।